अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में महज कुछ दिन शेष हैं। इसके लिए हरियाणा की मनोहर सरकार महोत्सव को व्यापक स्तर पर मनाने की तैयारी में है। सनातन धर्म में गीता जयंती का विशेष महत्व है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर गीता जयंती हर साल मनाई जाती है। इस दिन मोक्षदा एकादशी होती है। धार्मिक मान्यताएं हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी गीता जयंती महोत्सव में शामिल होने वाली हैं। नमस्कार, स्वागत है एसएनए में। हरियाणा आज का ऐसा शो है जिसमें खबरों की तह तक हम जाते हैं ताकि खबरें सरल भाषा में, सीधी भाषा में आपको समझ आए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों पर है, जिसमें जिला प्रशासन भी तैयारियों में जुटा है। ब्रह्म सरोवर का कायाकल्प किया गया है, तो वहीं आसपास के क्षेत्रों को खूबसूरत बनाने के लिए भरसक प्रयास किए गए हैं। ब्रह्म सरोवर परिसर व आसपास के क्षेत्र में रंग बिरंगे लाइटें लगाई जा रही हैं। ब्रह्म सरोवर पर लगी ग्रिल से लेकर सदरियों की भी रंगाई पुताई की जा रही है, तो सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन स्थलों का भी सुंदरीकरण लगातार किया जा रहा है। अगर ब्रह्म सरोवर के टूटे घाटों की बात की जाए तो मरम्मत तेज कर दी गई है और वहीं घाट का पानी भी बदला गया है ताकि इस दौरान महोत्सव में आने वाले लोग स्वच्छ पानी में स्नान कर सके। ब्रह्म सरोवर तट पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के चलते क्राफ्ट और सरस मेले का आयोजन किया जाएगा, जो कि 19 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक किया जाएगा। इस महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 29 नवंबर से 4 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे, जिसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के साथ गीता जयंती महोत्सव की तैयारियों की जानकारी दी। स्वामी ज्ञानानंद जी के सानिध्य में हाल ही में बड़ा प्रतिनिधिमंडल ब्रिटेन होकर आया है। स्वामी जी ने ब्रिटेन की संसद में भगवत गीता की स्थापना कराई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के अनुसार हरियाणा सरकार लगातार 5 साल से गीता जयंती महोत्सव का आयोजन कर रही है। इस बार 19 नवंबर को सरस मेले से गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत होगी। प्रतिदिन आरती के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ब्रह्म सरोवर के तट पर प्रतिदिन भजन संध्या होगी और इसके साथ ही भव्य गीता आरती का भी आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, यह आरती देश के अन्य प्रमुख तीर्थ स्थलों पर आयोजित होने वाली भव्य संध्या आरती के समान होगी। राष्ट्रपति मुर्मू भी होंगी गीता जयंती महोत्सव में शामिल। 29 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गीता जयंती महोत्सव में शामिल होंगी, जहां पर वह मुख्य आरती में शामिल होंगे। राष्ट्रपति का यह पहला हरियाणा का प्रवास होगा। इस कार्यक्रम के शामिल होने के बाद राष्ट्रपति हरियाणा सरकार के अतिथि के नाते राजधानी चंडीगढ़ में रात्रि विश्राम करेंगे। इसके अलावा बता दें कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के दौरान संत सम्मेलन होंगे। 18,000 विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक गीता का पाठ किया जाएगा। 1 नवंबर से ऑनलाइन गीता प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता पहले ही आरंभ हो चुकी है। 50,000 से अधिक विद्यार्थियों ने ऑनलाइन गीता प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण भी कराया है। ऑनलाइन तरीके से जुड़ेंगे 25 देशों के लोग। जी हां, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े विभिन्न देशों के लोगों को भी इस उत्सव की एक झलक मिलेगी। अगर गीता महोत्सव की बात की जाए, गीता महोत्सव के शुरू होने से पहले ही अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन सहित 25 से अधिक देशों के 4 लाख से अधिक लोग सोशल मीडिया के जरिए जुड़ भी चुके हैं। इसके अलावा पोलैंड और चीन भी इस महोत्सव में शामिल होंगे। IGM 2022 वेबसाइट के पेज पर 3,80,000 से ज्यादा लोग विजिट कर चुके हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बताया कि कार्यक्रम में अजरबैजान, इथोपिया, वियतनाम के राजदूत भी शामिल होने आएंगे। कुरुक्षेत्र धर्म नगरी के 48 कोस के दायरे में 138 तीर्थ स्थान आते हैं, लेकिन इनमें से 75 तीर्थ स्थानों पर प्रत्यक्ष रूप से गीता जयंती महोत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 3 दिसंबर को संत सम्मेलन का आयोजन होगा। इससे पहले 2 से 4 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर 3 दिवसीय गीता जयंती महोत्सव के कार्यक्रम होंगे और ये पिछले साल भी किया गया था और इस साल भी इसको कंटिन्यू रखा गया है। गीता जयंती महोत्सव में मध्य प्रदेश पार्टनर राज्य के तौर पर और नेपाल पार्टनर देश के तौर पर शामिल होंगे।
विश्व हिंदू परिषद, जियो गीता, भारतीय योग संस्थान, जयराम विद्यापीठ, मातृभूमि सेवा संगठन, शिरडी साईं मंदिर, गीता कुंज मंदिर, खाटू श्याम मंदिर, ब्रह्म कुमारी संस्था, गीता धाम और इस्कॉन समेत कई संगठन महोत्सव के दौरान 101 कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस बार गीता जयंती महोत्सव में जन भागीदारी बढ़ने की पूरी उम्मीद है। मंदिरों में शानदार सजावट होगी और विभिन्न प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। इस बार गीता उपदेश के 5159 साल यानी 5159 साल हो रहे हैं। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा कि गीता भारत का गौरव ग्रंथ है, लेकिन यह सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के काम आता है। यह हिंदुओं का आस्था ग्रंथ है, लेकिन केवल हिंदुओं का नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए यह है। किसी तरह की संकीर्णता गीता में नहीं है। वर्तमान में विश्व स्तर पर जो तनाव व अवसाद तथा दुर्भाव बढ़ रहा है, आत्महत्या की प्रवृत्तियों में बढ़ोतरी हो रही है, कहीं युद्ध की तैयारियां हो रही है, कहीं प्राकृतिक आपदा आ रही है, गीता में इन सभी की समस्याओं का तर्क संगत समाधान दिया गया है। स्वामी जी ने आगे कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने गीता से संबल पाकर देश निर्माण में खुद को झोंक दिया था। गीता उपदेश के इस बार 5159 साल पूरे हो रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नियमित रूप से गीता पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी हमेशा भागवत गीता को अपने पास रखते हैं। कब और क्यों बनाई जाती है गीता जयंती? जी हां, आज से करीबन 5 साल पहले द्वापर युग के दौरान श्री कृष्ण जी अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया था। उल्लेख मिलता है कि ज्ञान का वह शुभ दिन मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को था। उसी दिन योगेश्वर ने अर्जुन के ज्ञान चक्षु खोले, इसीलिए इस दिन को गीता जयंती और मोक्षदायिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान का पाठ पढ़ाया, उन्हें सही और गलत का फर्क समझाया ताकि वह अपने जीवन का सदुपयोग कर सके। यही वजह है कि हजारों सालों के बाद भी गीता जयंती मनाई जाती है, ताकि लोगों को अच्छे बुरे कर्मों का फर्क समझाया जा सके। गीता जयंती के मौके पर देश भर में तमाम आयोजन होते हैं। इसमें श्री कृष्ण मंदिरों को सजाया जाता है। विश्व भर में लोग कुरुक्षेत्र पहुंचकर वहां के पवित्र सरोवर में स्नान कर योगेश्वर की पूजा आराधना करते हैं, साथ ही मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रार्थना भी करते हैं। कब हुई गीता जयंती की शुरुआत? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव शुरुआत 1989 में हुई थी। सन 1992 गीता जयंती समारोह समिति का गठन हुआ था, जिसके बाद वर्ष 2002 में गीता जयंती को राष्ट्रीय उत्सव के तौर पर घोषित किया गया। गीता जयंती हर साल कुरुक्षेत्र शहर में ब्रह्म सरोवर के तट पर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, हरियाणा पर्यटन, जिला प्रशासन, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, सूचना और जनसंपर्क विभाग हरियाणा द्वारा आयोजित की जाती है। गीता जयंती के महत्व। गीता में मनुष्य के जीवन का संपूर्ण सार बताया गया है, जिसमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के उपदेश शामिल हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देकर अर्जुन को सांसारिक मोह से मुक्ति दिलाई थी, सही और गलत का अंतर बताया था। कहते हैं कि रणभूमि में अर्जुन ने अपने समक्ष सगे संबंधियों को देखकर विचलित हो गए थे और शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया था। तब सारथी बने हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के ज्ञान चक्षु खोलने के लिए गीता का उपदेश दिया था, जिसके बाद अर्जुन ने पूरी ताकत से युद्ध लड़ा और कौरवों को पराजित किया। गीता व्यक्ति के विचारों में शुद्धिकरण लाती है। गीता के उपदेश में इतनी शक्ति है कि इसका पालन करने वाला मनुष्य अच्छे बुरे का फर्क समझ पाता है। गीता के श्लोक में जीवन जीने की अद्भुत कला सिखाई है। इस दिन गीता पाठ करने से श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। तो आज का यह सन्ने आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। नीचे कमेंट कर सकते हैं या आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम वो कार्यक्रम लेकर आते हैं, वो जानकारी लेकर एसएनए में आते हैं जो सीधा आपसे जुड़ी है। वो जानकारी जो आपके जीवन को बदल सकती है, वो धर्म से जुड़ी हो सकती है, वो कर्म से जुड़ी हो सकती है, वो राजनीति से जुड़ी हो सकती है, वो देश से विदेश से जुड़ी हो सकती है, लेकिन वो जुड़ी होगी आपसे। धन्यवाद करूंगा सभी दर्शकों का जो एसएनए को देखते हैं और अपना प्यार दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए हमारी एक खबर लिखी थी हमारे साथी सौरभ ने, और कैमरे पर थे अजीत और मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन।